एक पार्क में एक लड़का उदास बैठा कुछ सोच रहा था। वो किसी बात को लेकर बहुत दुखी था। बीच बीच में वह रोने लगता और फिर कुछ सोचने लगता। तभी एक बुजुर्ग पास आकर बैठा और उसकी उदासी का कारण पूछा। लड़के ने बताया कि सर, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने एक व्यवसाय किया था जिसमें मुझे 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अब मेरे ऊपर 10 लाख रुपए बैंक का कर्ज है। मेरा मकान गिरवी पड़ा है। मेरी बूढ़ी माँ बीमार है। ऐसा लगता है कि दुनिया भर की सारी परेशानी भगवान ने मुझे ही दे दी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। बुजुर्ग ने उसकी बात को ध्यान से सुना। फिर उसने अपने बैग से एक चेक निकाला और बोला, चलो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूं। मेरा नाम जमशेद जी टाटा है और मैं भारत के सबसे बड़े धनवान व्यक्तियों में से एक हूं। ये लो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए का चेक दे रहा हूं। तुम इससे परेशानी को दूर कर लो और फिर पैसे कमाकर 1 साल बाद मुझे वापस कर देना। मैं तुमको अब से ठीक 1 साल बाद यहीं मिलूंगा और अपने पैसे ले लूंगा। इतना कहकर वो बुजुर्ग चला गया। एक यह देखकर लड़का अवाक रह गया, जैसे कि वह कोई सपना देख रहा हो। वह पल भर में ही उसकी सारी समस्याएं दूर हो चुकी थी। वह जमशेद जी टाटा के नाम से परिचित तो था, पर कभी जमशेद जी टाटा को देखा नहीं था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी बड़ी रकम किसी अनजान व्यक्ति को कैसे दे सकता है। उसने सोचा कि जब एक अनजान व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा करके इतनी बड़ी रकम दे दी है, तो मुझे अपने आप पे भरोसा क्यों नहीं है। अब उसने निश्चय किया कि वह पहले चेक का इस्तेमाल नहीं करेगा। पहले वह अपना पूरा प्रयास पूरी ईमानदारी के साथ करेगा और यदि वह पहली प्रयास में सफल हो गया तो इस चेक का कभी प्रयोग नहीं करेगा। बाकी जब असफल होगा तभी वह इस चेक का प्रयोग करेगा। उसने चेक को अलमारी में ले जाकर के सुरक्षित रख दिया और अपने काम में पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ लग गया। अब उसके सर पे एक ही जुनून सवार था कि किस तरह से 1 साल के अंदर अपने कर्ज को चुकाए और खुद को अपनी अच्छी स्थिति में लाए। उसकी मेहनत रंग लाई। साल भर में वह न केवल कर्ज चुका दिया बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार लिया। ठीक 1 वर्ष बाद उसी तारीख को उस चेक को लेकर वह पार्क में पहुंचा और बुजुर्ग के आने का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद बुजुर्ग आते हुए दिखे। लड़के ने बहुत ही सम्मान से उनका अभिवादन किया और चेक आगे बढ़ाते हुए कहा कि तभी एक नर्स आई और बुजुर्ग को पकड़ कर ले जाने लगी। लड़के ने नर्स से पूछा कि क्या हुआ, तुम इनको क्यों ले जा रही हो। नर्स ने कहा, अरे भाई, यह एक पागल व्यक्ति है। दूसरों को अपना नाम जमशेद जी टाटा बताता है और खुद को देश का सबसे बड़ा उद्योगपति समझता है। बार बार यह पागल खाने से भाग जाता है। पूरा पागल खाना इसके कारस्तानियों से परेशान है। यह सुनते ही लड़का अवाक रह गया। करीब बाप रे बाप, जिस चेक ने मुझे आत्मविश्वास जगाया, मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी, जिसकी बदौलत मैं अपने सारे कर्जों को चुका करके, अपना मकान गिरवी से छुड़ा करके इतना आगे बढ़ के आया हूं,
क्या वह चेक फर्जी था? तो दोस्तों, जैसे एक फर्जी चेक ने उस व्यक्ति को इतना आगे बढ़ने का हौसला दिया, उसके अंदर जुनून पैदा किया, तो आप भी अपने उद्देश्य के प्रति सतर्क रहें और आगे बढ़ें। चाहे आपके पास आर्थिक कमजोरी हो और आप पूरी लगन से लग जाएं, पूरे हौसले के साथ लग जाएं, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके अंदर शारीरिक कमजोरी हो और आप पूरी लगन के साथ मेहनत करने लगे, तो आपको बलवान बनने से कहीं नहीं रोक सकता। और अगर आप मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर समझते हैं, तो पूरी लगन के साथ लग जाएं, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि किसी ने कहा है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो दोस्तों, अपने जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला रखें और जिस प्रकार से लड़के ने बिना चेक का प्रयोग किए हुए अपने जिंदगी को बदल दिया, उसी प्रकार से बिना किसी दूसरे का सहारा लिए हुए अपने हौसले की बदौलत आगे बढ़ें और जिंदगी को जीत लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।